आज है 16 फरवरी 2026। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं लगाने वाला हूँ काली तोरी के पौधे, जो कि पनीरी है। इसको मैं ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। मेरे पास ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से मैं सिर्फ 2 पौधों को ही ट्रांसप्लांट करके इनके पौधे बनाकर आपको दिखाऊंगा कि तोरियाँ लगती कैसे हैं, कैसे हमने इन पौधों की केयर करनी है। यानी हमारे इस बेड के अंदर, जो कि 6 फुट का है, इसके अंदर 6 बेलें लग जाएंगी गर्मी वाली सब्जियों की। इसके अंदर ऑलरेडी पहले से टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, धनिए के पौधे लगे हुए हैं, जो कि अब फ्लावरिंग पर भी आ चुके हैं। इसके अलावा ब्रसेल्स स्प्राउट के पौधे लगे हुए थे, सिर्फ एक छोड़ा है, बाकी मैंने सारे निकाल दिए हैं। ये देखिए, छोटे छोटे से ब्रसेल्स स्प्राउट्स भी लगे हुए हैं इसके ऊपर मेरी वीडियो पहले से मौजूद है इसी चैनल के ऊपर। प्याज के पौधे भी लगे हुए हैं, तो इसी बहाने हम इसके अंदर ये भी पौधे लगा देते हैं। जब तक गर्मी ज़्यादा आएगी तब तक सर्दी वाले पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी, फिर काफ़ी सारे पौधे मर जाएंगे, फिर गर्मी वाले पौधों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये बेलें बन जाएंगी, फिर हम रस्सियाँ बांध कर इनको इस हुड के ऊपर चढ़ा देंगे। तो ये सीडलिंग है, इसलिए इसको ट्रांसप्लांट करना बहुत आसान है। ट्रे के अंदर लगी हुई है। एक एक रूट बाउल को ऐसे हम निकालते जाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत इसका रूट बाउल बना हुआ है। और छोटा सा मिट्टी के अंदर खड्डा बना लीजिए। इस क्यारी की डेप्थ सिर्फ 6 से 7 इंच है और ज़्यादा गहराई नहीं है, लेकिन चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। 2 फुट से ज़्यादा चौड़ाई है, तकरीबन 2 फुट है, और लंबाई इसकी 6 फुट है क्यारी की। तो इसके अंदर हम 2 पौधों को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के फ़ौरन बाद में हमें पानी देना चाहिए। छोटे छोटे से पौधों को पानी की कमी हो गई तो फिर ये मुरझा जाएंगे। अब ये पौधे इतने छोटे हैं कि हमें दूर से देखने पर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर देखिएगा, ये दूसरे पौधे तो तब तक आई थिंक रहेंगे ही नहीं, और फिर हमारी सिर्फ समर वेजिटेबल की बेलें ही नज़र आएंगी। तो चलिए फिर इनको जल्दी से बड़ा करते हैं। 23 दिन बाद तोरी की बेलें अब लंबा होना शुरू हो चुकी हैं। अपनी देखिए ग्रोथ को कितने खूबसूरत अंदाज से ये बढ़ा रही हैं। अब ज़रूरत है इनको खाद देने की, ताकि ये अपनी ग्रोथ को फर्दर आगे बढ़ा सकें। और इसको रस्सी के साथ बांधना भी पड़ेगा ताकि ये स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर ही जा सकें। तो चलिए फिर इनको जल्दी से खाद देते हैं। खाद हम देंगे NPK 20-20-20। इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों बराबर मिकदार में मौजूद होते हैं। अभी पौधे छोटे हैं, उनका हमने फोकस करवाना है सिर्फ ग्रोथ के ऊपर, ताकि उनकी ज़्यादा ब्रांचेस निकलें, ज़्यादा टहनियाँ आएँ, पत्ते हरे हों। जब पौधे के ऊपर फूल आने लगेंगे तो फिर हम खाद बदल देंगे। कौन सी देंगे वो तब देखा जाएगा। फ़िलहाल 2 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून आपने NPK 20-20-20 मिक्स करना है। ये वाटर सोल्यूबल होता है, दानेदार नहीं है। ये पानी के अंदर फौरी तौर पर हल हो जाएगा और फौरी तौर पर आपके पौधे की रूट्स को मिलना शुरू हो जाता है। हर 5 से 6 दिन के बाद 1-1 या 2-2 या 3-3 गिलास ये खाद वाले पानी के हमने पौधे की जड़ के पास में डालते रहना है। गमले में हो, ज़मीन में हो, जहाँ पर भी हो, ये खाद रूटीन में देते रहना है। कब तक देनी है? जब तक के पौधे के ऊपर फूल आना शुरू ना हो जाए। उसके बाद ये वाली खाद हम बंद कर देंगे। फिर कौन सी खाद देनी है वो हम बाद में देखते हैं। चलिए फिर इनको जल्दी से बड़ा करते हैं। 1 महीना 9 दिन बाद तोरी की बेलें माशाल्लाह अब काफ़ी लंबी हो गई हैं, और अब इसको हम दूसरी खाद देंगे। NPK खाद का इस्तेमाल अब हम बंद कर देंगे, क्योंकि पौधा मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है। अभी जो खाद देने वाले हैं उसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम भी है और दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं। देखिए यहाँ से एक छोटी सी तोरी भी बन रही है और उसके ऊपर फूल भी लग रहा है। ये आने वाले टाइम में भी खिल जाएगा। अभी हम इसको तोड़ेंगे नहीं, इसके हाल पर इसको छोड़ देते हैं और खाद देते हैं। अब मल्टीप्लेक्स खाद देंगे। इसके अंदर ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम वगैरह सभी कुछ मिक्स है। तो अब हम इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे और NPK का इस्तेमाल बंद कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर भी NPK का असर है, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो 5 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच यानी टेबल स्पून मिक्स करना है, लेकिन ये लोटा तकरीबन 2 लीटर का है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये खाद ले लेता हूँ, तकरीबन आधा टीस्पून काफ़ी है। और इसको मिक्सअप कर लीजिए। अब यही हम एंड तक लेकर चलेंगे। इसी खाद का इस्तेमाल करते रहेंगे हर 7 दिन में एक बार। ये खाद हमने हर 7 दिन के बाद ही इस्तेमाल करनी है। जिस तरह हम NPK खाद का इस्तेमाल करते आए हैं, वैसे ही इसका भी इस्तेमाल करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक पौधे की ज़िंदगी है। बस हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी सी खाद, ये वाला पानी मिट्टी के अंदर डालते रहने की वजह से हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है।
अगर पौधा ज़मीन में लगा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो चाहे पूरे का पूरा 5 लीटर पानी ही एक टाइम में ही तने के पास में डाल सकते हैं। लेकिन क्यारी के अंदर, गमले के अंदर जगह कम होती है, रूट्स कम डेवलप होती हैं, इसलिए हम कम इस्तेमाल करेंगे। 2 गिलास 3 गिलास हर 4 से 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद डाल सकते हैं। चलिए फिर इसको जल्दी से और बड़ा करते हैं। हम चाहते हैं बेल की ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल शूट्स भी निकले, मतलब टहनियाँ ज़्यादा निकलें, तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ज़्यादा हो सकती है। अगर एक ही टहनी ज़्यादा लंबी होती रहेगी तो फिर मेल फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे, फीमेल फ्लावर्स यानी जिनके ऊपर तोरी बनेगी वो वाले फूल बहुत कम आएंगे। इसलिए हमने ऊपर से इसको पिंच कर दिया है ताकि ये साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकाले। ऐसे ही हम इस वाले पौधे को भी आगे से पिंच कर देंगे। चलिए अब ये नीचे से मल्टीपल शूट्स निकालना शुरू कर देगी। 1 महीना 16 दिन बाद तोरी के ऊपर अब तोरियां बनना भी शुरू हो चुकी हैं। देखिए कितनी खूबसूरत छोटी छोटी सी लंबी लंबी सी तोरियां बन रही हैं और पॉलिनेटर्स भी खूब आ रहे हैं। रस चूसने वाले कीड़े, फ्रूट फ्लाइज, ये सब कुछ कुदरत का, नेचर का हिस्सा हैं। यही तो पॉलिनेशन करते हैं। देखिए अभी गुच्छों की सूरत में फूल भी बन रहे हैं और दूसरे पौधे के ऊपर अभी कोई तोरी नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये रही एक छोटी सी तोरी, यहाँ पर भी बन रही है। तो जैसे जैसे ये पौधे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे तोरियां और लगती जाएंगी। मैंने तोरियां तोड़ी नहीं हैं अभी, इनके फ्रूट्स को अभी मैं तोड़ूंगा नहीं, इनको ऐसे ही ग्रोथ करने देते हैं। चलिए फिर इनको जल्दी से और बड़ा और लंबा करते हैं। 2 महीने 3 दिन बाद तोरी की बेल माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। जो नीचे जो फल बन रहा था वो तो सूख गया पॉलिनेशन ना होने की वजह से, और उसके बाद फिर से एक तोरी लगी और अब ये तोरी तकरीबन आप देख सकते हैं 8 से 9 इंच लंबी हो चुकी है। और उसके ऊपर एक और बनी, वो भी अब बड़ी हो रही है, और उसके ऊपर एक और इसके ऊपर एक और। लेकिन ये सूख रही है क्योंकि पौधे की इतनी हाइट नहीं है कि वो फल का साइज़ सही से इंक्रीज़ कर पाए, इसलिए हमने इसको उतार दिया। अब टहनी और भी मज़ीद मल्टीप्लाई होगी, फिर ज़्यादा से ज़्यादा फल भी बनने का चांस होगा। और दूसरी वाली बेल वो भी अच्छी ग्रोथ कर रही है और इसके ऊपर भी देखिए एक तोरी लग चुकी है और ये लंबी हो गई और उसके ऊपर एक और बन रही है। अब जैसे जैसे बेल लंबी होती जाएगी, क्योंकि तोरी का मौसम अभी तो शुरू हुआ है, पूरी गर्मियाँ इसका सीज़न ही रहेगा। जितनी ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलती रहेंगी उतना ज़्यादा फल भी बनता रहेगा। 2 महीने 15 दिन बाद तोरी की बेलें अब और भी लंबी हो गई। जो लंबी लंबी तोरियां लगी थीं वो मैंने उतार दी और अब देखिए पौधे की और भी तेज़ी के साथ ब्रांचेस निकल रही हैं। अभी भी जो छोटा छोटा सा फल बन रहा है ना, उसको मैं फिर से उतार दूंगा, उसको नहीं रहने देना, क्योंकि अभी पौधा मैं चाहता हूं कि मज़ीद लंबा चौड़ा हो। ये देखिए ये भी एक तोरी लगी हुई, ये भी एक तोरी लगी हुई, इसको भी मैं तोड़ दूंगा। हमने अभी पौधे की हाइट को मज़ीद इंक्रीज़ करना है। छोटा छोटा सारा का सारा फल हम काट देंगे, उसको नहीं रहने देंगे। अगर पौधे का फोकस अभी से फल की तरफ हो गया तो पौधे की हाइट रुक जाएगी, फिर पौधे की नई ग्रोथ के ऊपर काफ़ी बुरा असर आएगा। हम चाहते हैं ये पहले खूब अच्छे से फैल जाए, छोटा छोटा फल हम उतारते रहें, नई नई टहनियाँ निकलती रहें। जितनी नई टहनियाँ निकलेंगी उतने ज़्यादा फूल भी लगेंगे और उतनी ज़्यादा तोरियाँ भी बनेंगी। ये देखिए छोटा सा फूलों का गुच्छा यहाँ पर भी बन रहा है, तो इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, इसको भी हम पिंच कर देंगे। ये जो लंबी लंबी सी टहनियाँ हैं ना, ये आने वाले दिनों में और भी बढ़ जाएंगी और हमारे इस टेरेस पर चढ़ जाएंगी, हुड के ऊपर बांसों पर चढ़ जाएंगी। फिर हम इसकी कटाई को बंद कर देंगे, फिर इसकी ग्रोथ को होने देंगे, फिर बहुत ज़्यादा फूल लगेंगे, बहुत ज़्यादा तोरियाँ नीचे वाली साइड पर उम्मीद तो है कि शायद लटक रही होंगी, वो हमें वक्त बताएगा। चलिए फिर इसको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 3 महीने 1 दिन बाद अब हमारी 2 बेलें बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ शुरू कर चुकी हैं और चढ़ती हुई हमारे हुड को टच कर गई हैं। और अब आकर इनको जो फ्रूटिंग हो रही है वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो रही है। जैसे जैसे बेल और भी मैच्योर होती जाएगी, इसके ऊपर और बहुत खूबसूरत और लंबी लंबी सी कोमल कोमल सी काली तोरियां लगती जाएंगी। फूल खिल रहे हैं, सुबह के टाइम फूल खिलते हैं, पॉलिनेटर्स आते हैं, यानी रस चूसने वाली जो मक्खियाँ होती हैं वो आती हैं और इन फूलों को पॉलिनेट कर देती हैं, फिर फल बनने लगता है। अब तो ये मेरी हाइट से भी काफ़ी ऊपर जाकर फल सेट हो रहा है। देखिए कितना खूबसूरत ये फल, और यहाँ पर भी एक बड़ी सी तोरी लगी हुई है, ये देखिए।
कितनी खूबसूरत है। अब ये बेल यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब वक्त के साथ साथ ये मज़ीद बढ़ती जाएगी और हमारे ऊपर टेरेस को काफ़ी हद तक कवर कर लेगी। ये एक ऐसी बेल है जो नवंबर से दिसंबर के महीने तक चलती रहेगी और हमें फल देती रहेगी। जब बहुत ज़्यादा सर्दी शुरू हो जाएगी तब ये बेल मुरझा जाएगी। बस इसकी केयर क्या करनी है, कुछ भी नहीं, खाद टाइम पर देते रहना है और इसको प्रॉपर धूप में रखना है ताकि इनमें से मज़ीद तोरियां बनती रहे और हम वक्त के साथ साथ उतार कर उसको खाते रहें। और ये यहाँ पर देखिए छोटी सी यहाँ पर भी तोरी एक बन रही है। तो इस तरह की तोरियां बेशुमार यहाँ पर लगी हुई हैं। अब वीडियो को कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है कि हमने किस तरह पौधों की हिफाजत की और बड़ा की और कौन सी खाद दी। ये देखिए यहाँ पर भी एक तोरी बन गई। तो काफ़ी तोरियां बन रही हैं जो वक्त के साथ साथ हम उतारते रहेंगे और खाते रहेंगे। आप भी ऐसे पौधे लगाइए। ज़रूरी नहीं कि बड़ी ज़मीन हो, आपके पास क्यारी हो, आपके पास बड़ा गमला हो। 12 इंच का गमला है तो उसके अंदर इतनी लंबी चौड़ी ग्रोथ तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ग्रोथ हो सकती है, उसको फल लग सकता है। जितनी ज़्यादा जगह देंगे उतना ज़्यादा फल लेंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।